हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी इसके पहले वकैब की जब डिमांड हुई तो हमने वकैब का एक फर्स्ट पॉइंट डाला हुआ था। वहां पर हम लोगों ने केवल रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात की थी, जहां पर हमने कुछ रूट वर्ड या प्रीफिक्स और सफिक्स लिखाए भी थे जिनसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते थे, उनका मीन फाइंड आउट कर सकते थे। तो आज हम लोग एक ऐसा ही प्रीफिक्स लेते हैं जिससे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते थे, हम लोग उनको फाइंड आउट नहीं कर पाए अभी तक। तो अब हम लोग बहुत आसान से तरीके में उनको फाइंड आउट करते हैं। तो आज एक रूट वर्ड के साथ हम आपके बीच आए हुए हैं। रूट वर्ड आपने वीडियो में पढ़ा ही होगा, पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा तो फिर एक बार ध्यान दीजिएगा। हमने एक रूट वर्ड बनाया था पैन, और इसी के साथ एक वर्ड दिया था हमने, क्या, ओमनी। मैंने कहा था पैन और ओमनी अगर ये किसी के प्रीफिक्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इनका मीन हमेशा क्या होगा, ऑल होगा, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल होगा। दोनों पे ध्यान देना, मतलब जो भी होगा वो सभी होगा, पूरा होगा, संपूर्ण होगा, किसी एक पॉइंट की बात नहीं होगी। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसी को आगे। अगर और हम ध्यान दें या बात करें पैन और ओमनी से, तो कौन कौन से वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही ध्यान दीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करते रहें ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को वकैब सीखने का तरीका, या कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हों और उनको वकैब से डर न लगे, जिसके कारण लोग इंग्लिश से दूर जाते हैं कि यार हमको वकैब नहीं आती है, मीन नहीं हमें आते हैं, हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये हम लोग वकैब पे कमांड कर रहे हैं, वकैब को पढ़ रहे हैं, तो हर एक वर्ड को सीखते हुए अपने इंग्लिश को और भी अच्छी मजबूत कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहले वर्ड पे। सबसे पहला वर्ड आपने ध्यान दिया होगा, जब हम लोगों ने मोनो से पिछले उस पर बात की थी तो वहीं पर एक वर्ड उठाते हैं हम लोग। आपने ध्यान दिया वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पैन क्रोमैटिक। अब देखो पैन क्रोमैटिक वर्ड है, ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ पे वर्ड क्या आया, क्रोमा, और जब आईसी लगता है तो ये हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव। ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को भी फोकस करते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स हम यूपी टेट वगैरह देते हैं तो वहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा जैसे लास्ट में ABL, IC, ION, इस टाइप के जो हमारे पास सफिक्स लगते हैं उनसे पार्ट ऑफ स्पीच भी कैसे बदलती है उन पर भी हम लोग बीच बीच में बात करेंगे। और मेन हमारा वर्ड सीखना है। आप जानते हो कि ये वर्ड हमारा क्रोमा लिखा हुआ है, ये पैन लिखा है, पैन से हम लोग ऑल की तरफ गए, और क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं पैन क्रोमैटिक की, तो क्रोमा मतलब कलर हो गया, पैन मतलब ऑल हो गया, और जो हमारे पास आईसी वर्ड लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्ड हमारा जो लिखा हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पर यार अगर हम पैन क्रोमैटिक की बात करते हैं तो इसका मीन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा पैन क्रोमैटिक मतलब जिसको सभी कलर का ज्ञान हो, या सभी कलरों को बहुत अच्छे तरीके से वो जानता हो, या हम अपनी भाषा में कह सकते हैं नोन टू ऑल कलर, या हम बोल सकते हैं सेंसिटिव टू ऑल कलर। ध्यान देते हैं सेंसिटिव टू ऑल कलर, आप इसका मीन लिख सकते हो ऑल कलर, आप लिख सकते हो इसका। हमने फिर आपको बताया कि पैन क्रोमैटिक तो सेंसिटिव टू ऑल कलर, या आप कह सकते हो जो सभी रंगों का ज्ञान हो, जिसे सभी रंग पहचानता हो या जानता हो, नोन टू ऑल कलर, वो आपका क्या कहलाता है, पैन क्रोमैटिक। अगला वर्ड देखते हैं पैन से रिलेटेड। अगला वर्ड हमारे पास क्या होता है, पैन से। वर्ड को आप साथ में नोट भी कर सकते हो, और आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीनशॉट या वीडियो को बार बार देख सकते हो आप। एक वर्ड हमने और लिया यहाँ पर, इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पैंथियन। क्या लिया हमने, पैंथियन वर्ड लिया। अब पैंथियन के विषय में अगर हम बात करें या समझे पैंथियन, पैंथियन को अगर हम समझे कि पैन, इससे थियो। अब देखो थियो वर्ड और पैन, पैन मतलब ऑल, थियो मतलब गॉड। ध्यान दीजिएगा थियो मतलब क्या, गॉड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ध्यान दिया था थियो मतलब क्या, गॉड, पैन मतलब ऑल। अब आता है पैंथियन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये पैंथियन का मतलब होता है थियो मतलब गॉड, और पैन मतलब सभी, मतलब ऐसी चीज जहां पर सभी ईश्वर हों।
सभी स्वरों, तो पैंथियन इसके विषय में हम लिख सकते हैं क्या, टेम्पल ऑफ ऑल, तो हमारा क्या बना, ऑल गॉड्स। इसी के विषय में एक वर्ड और ले लेते हैं इससे मिलता जुलता, वो वर्ड हमारे पास क्या आया, पैंथिज्म। पैंथिज्म ध्यान दीजिएगा, पैन मीन्स सभी, थिम्स, फिर देखो वही चीज हमारे पास आ गई गॉड से रिलेटेड, लेकिन यहां पर क्या था, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड मतलब सर्वेश्वर मंदिर, लेकिन पैंथिज्म का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। अब ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की जो रिस्पेक्ट करता हो। आपने ध्यान दिया होगा, मानते हो तुम किसी एक को भी होंगे, लेकिन हम किसी की क्रिटिसाइज भी नहीं करते होंगे, उसे हम ब्लेसफेम भी नहीं करते होंगे। अगर हम कहीं से गुजरते हैं या निकलते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, हम एक बार झुक जाते हैं या उसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। किसी धर्म को हम लोग एब्यूज नहीं करते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, मानते हम अपने धर्म को हैं, वो सही है, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म को भी एब्यूज नहीं करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथिज्म। पैंथिज्म मतलब रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। पैंथियन का मतलब टेम्पल ऑफ ऑल गॉड। तो पैन से हमने टोटल कितने, 3 वर्ड्स पढ़े हुए हैं। आते हैं चौथा वर्ड देखते हैं, बहुत अच्छा सा वर्ड। अगला वर्ड हमारे पास आता है, जो हम लोग अगला वर्ड लेते हैं पैन से, अगला वर्ड आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा वर्ड आप लोग जो हमारे पास इस समय चल रही है, पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड आता है। अब पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, पैंडेमिक देखो यहाँ पे, पैन मतलब सभी, अब आया वर्ड डेम, डेमिंग। आप एक वर्ड ले लीजिए, डेम, डेमो, डेमिंग। ध्यान दीजिएगा, ये भी हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, रिलेटेड टू पीपल, रिलेटेड टू पीपल। अब देखो रिलेटेड टू पीपल का मतलब, आप जैसे अब कहते हैं कैसे रिलेटेड, बहुत ज्यादा एक वर्ड यार हम लोग पढ़ते हैं क्या, डेमोक्रेसी। क्या बोलते हो, डेमोक्रेसी वर्ड। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, लोगों के द्वारा तंत्र, या लोग जो चुनते हैं, या लोगों का जो रूल होता है, रेगुलेशंस होते हैं, उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखो यार, डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैन मतलब सभी, डेमो मतलब लोग, ऐसी चीज जिससे सभी लोग इन्वॉल्व हों, सभी लोग ग्रसित हों, या सभी लोगों पर वो लागू हो, उसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, या जिसको हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं। आप लोगों ने बीमारी के विषय में इन्फेक्शन पढ़ा, एपिडेमिक पढ़ा, पैंडेमिक पढ़ा। तो पैंडेमिक क्या है, एक हमारी डिसीज है, बीमारी है, ऐसी बीमारी जिससे सभी लोग ग्रसित हों या सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंडेमिक वर्ड बोलते हैं। तो इसके विषय में आप लिख सकते हो, रिलेटेड टू ऑल पीपल, या आप कह सकते हो डिसीज विच इज रिलेटेड टू ऑल पीपल। ऐसी बीमारी जो सभी लोगों से इन्वॉल्व हो, सभी लोगों पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। आगे आते हैं हम लोग, अगला वर्ड लेते हैं। तो पैंडेमिक को आपने समझ लिया यहाँ पर पैंडेमिक क्या होता है। अब पैंडेमिक के बाद अगर हम बात करें तो वर्ड ले लीजिए एक और, पैनासिया। वर्ड हमने क्या लिया, पैनासिया वर्ड लिया। अब देखो पैनासिया की अगर हम बात करें, पैन फिर वर्ड आया यहाँ पे, एसिया। अब इसका मतलब देखो, ये एकिड से वर्ड बनता है, एकिड मतलब मेडिसिन, पैन मतलब सभी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसी बीमारी जो सभी लोगों पर हो, और ये ऐसी रिमेडी है, ऐसी दवा है कि आपको ध्यान रखिए जो सभी बीमारियों का निवारण करती है। आप इसको अपनी भाषा में रामबाण बोल सकते हो। क्या बोलते हो, रामबाण बोलते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहां से आप बोल सकते हो क्योर ऑफ ऑल डिसीज। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्योर ऑफ ऑल डिसीज मतलब सभी बीमारियों का जो निवारण करती हो, सभी बीमारियों से हमें जो मुक्त करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनासिया बोलते हैं। आगे वर्ड हम नेक्स्ट एक और लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास पैन से और कौन सा आता है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा एक वर्ड, पैन हार्मनी। पैन हार्मनी, पैन हार्मोनियस वर्ड आपने पढ़ा, पैन हार्मनी वर्ड पढ़ा, बहुत सारे आपने वर्ड पढ़े। तो देखो यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ हार्मनी, पैन।
हम लोग देखते हैं यार, जैसे हम लोग वर्ड पढ़ें, बेली से वर्ड पढ़ें, बेल से वर्ड पढ़ें, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये युद्ध के लिए आता है या लड़ाई और झगड़े के लिए आता है। अब देखो, अगर लड़ाई झगड़े के लिए आता है तो कुछ ऐसे भी होंगे यार जो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद करते होंगे, और हमें लग रहा है कि परसेंटेज लड़ाई झगड़ा ना पसंद करने वालों का ज़्यादा है। हर देश हम लोग अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं यार, चीन और भारत की जो चल रही लड़ाई, उसमें भी हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो यार शांति से निपट जाए। तो सीधा सा हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध से ज़्यादा हम लोग शांति की बात करते हैं। तो पैन मतलब सभी और हार्मनी मतलब होता है पीस, शांति। मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी चीज जो हर जगह शांति हो, हर जगह पीस हो, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैन हार्मनी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी लिख सकते हैं पैन हार्मनी। तो आप देखो इसको लिख सकते हो यूनिवर्सल पीस या यूनिवर्सल हार्मनी। मतलब हर जगह शांति। पैन हार्मनी के बाद अगला वर्ड लेते हैं हम लोग। पैन हार्मनी के बाद तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा आता है? पैन हार्मनी के बाद बहुत ज्यादा अगला वर्ड आप लोग पढ़ते होंगे पैंटोमाइम। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है यार, पैंटोमाइम। पैंटोमाइम वर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो फिर हमें क्या मिला यार? पैन मिला, और जब फिर पैन मिला, देखो कंप्लीट वर्ड यार यही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसके आगे पैंटो वर्ड लगाया हुआ है, पैंटोमाइम। देखो माइम का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में हम कह सकते हैं अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना। या आप कह सकते हो कि अभिनय करना, तो कैसा अभिनय करना? हम लोग बोलते हैं, बात भी करते हैं और अपनी बॉडी से एक्सप्रेशन भी देते हैं, तो दो प्रकार से अभिनय होता है। लेकिन ये अभिनय कैसा होता है? हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। आप कह सकते हो कि अपनी बॉडी के माध्यम से एक्सप्रेस करना, उसे दर्शाना बिना कोई शब्द बोले, तो हम लोग इसको अपनी भाषा में मूक अभिनय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक अभिनय। बिना कुछ बोले अभिनय करना, एक्सप्रेस करना। तो आप ध्यान दीजिएगा वो क्या कहलाता है? पैंटोमाइम। अब पैंटोमाइम बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, पैंटोमाइम इसके विषय में आप लोगों ने क्या पढ़ा? मूक अभिनय, एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। आप इसके विषय में लिख सकते हैं, और आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मूक अभिनय। बिना कुछ बोले अपनी बातों को कहना, इशारों से समझाना, क्या कहलाता है? पैंटोमाइम कहलाता है। एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स इज कॉल्ड अ पैंटोमाइम। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड लेते हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है, हम लोग पैंडेमिक पढ़े, बहुत सारे वर्ड पढ़े। एक वर्ड आपने पैंडेमोनियम वर्ड पढ़ा होगा, ध्यान देते हैं वर्ड। पैंडेमोनियम। अब आता है कि पैंडेमोनियम, देखो फिर देते हैं पैन, यहां पे वर्ड देखो डिमन वर्ड मिला है। अब आता है कि डिमन वर्ड मतलब, इसका मतलब तो यार हम लोग जानते हैं ना क्या होता है? राक्षस होता है। पैन मतलब सभी, सभी राक्षस। अब सभी राक्षस का मतलब क्या हुआ यार? सभी राक्षस मतलब जहां सभी राक्षस, ऐसा तो नहीं यार कि वो भूत प्रेत ये सब सारी चीजें आ जाएंगे, नहीं। सभी राक्षस का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगे, बहुत सब चिल्लाने लगे, तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते यार बिल्कुल राक्षसों वाला काम कर रहे हो। तो उसे पैंडेमोनियम का मतलब समझ रहे हो? पैंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर। क्या होता है? नॉइजी डिसऑर्डर। अब नॉइजी डिसऑर्डर का मतलब शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में भी लिख सकते हो कि शोरगुल हमारे पास होता है, किसका मतलब? पैंडेमोनियम। अगला वर्ड और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ड को नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा कि वर्ड को हम तोड़ते कैसे और उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। अगला वर्ड हम लेते हैं, बहुत अच्छा सा नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है पैनार्ची। अब देखो पैनार्की मतलब, ये आर्की वर्ड लिखा है, आर्की। अब देखो आर्की को समझ लेते हैं। आर्की का मतलब होता है रूल्स। आर्की का मतलब क्या होता है? रूल्स, नियम, कानून। आपने पढ़ा होगा, आर्की हो गया हमारे पास, क्रेसी हो गया, इनका मतलब सब क्या होता है? रूल्स होता है। पैन मतलब सभी जगह,
पैन मतलब सभी, साफ साफ हम लोग पढ़ रहे हैं, पैन का मतलब ही सभी है। आर्गी मतलब रूल, ऐसा रूल जो हर जगह हो। तो आप इसको लिख सकते हो यार बहुत आसान तरीके से, क्या, यूनिवर्सल रूल्स। क्या आपने लिखा, यूनिवर्सल रूल्स, ऐसा रूल्स जो सभी जगह लागू हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रूल्स। अगला लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। और एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से कि यार जो कृषि, आर्की, हम ऐसे जो वर्ड बीच बीच में सफिक्स आपको बताते जा रहे हैं वो भी नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि वो आपको हो सकता हो पिछले वीडियो में हमने नहीं एक्सप्लेन किए हों, तो यहाँ पर आपको हम फिर से बता रहे हैं, या आपको कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको भी हम लोग नोट करते चलेंगे ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें। अगला वर्ड हम लोग लेते हैं, आपने वर्ड पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पैनफोबिया। पैनफोबिया, अब देखो पैनफोबिया का मतलब समझते हो ना, पैन तो हम लोग जान ही रहे हैं, फोबिया, फोबिया रिप्रेजेंट द फियर। फोबिया का मतलब क्या, फियर, डर। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि यार हम लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, हर एक वस्तु से हमें डर लगने लगता है, हर चीज़ से हमें डर लगने लगता है। जब ऐसी कोई हमारे अंदर कह सकते हो डिसीज़ हो जाती है, ये एक प्रकार की बीमारी ही होती है जो सभी को, सभी चीज़ों से, यार हम ये चीज़ करेंगे तो डरना, हर चीज़ से अगर हमको डर लगने लगा तो वो डिसीज़ ही आप कह सकते हो कि वो क्या कहलाता है, पैनफोबिया। क्या कहलाता है, पैनफोबिया, मतलब हर एक चीज से डरना, फियर ऑफ ऑल। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, फियर ऑफ ऑल लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब सभी चीजों से हमें डर लगने लगे तो हमारा वो क्या बन के तैयार होता है, पैनफोबिया बन के तैयार होता है। अगला वर्ड लेते हैं पैनफोबिया के बाद, तो फोबिया भी हमें समझ में आया। फोबिया जब भी किसी के लास्ट में सफिक्स के रूप में हमें मिलेगा तो हम क्या समझेंगे, वो क्या है, हमारा फियर है, डर है किसी न किसी चीज का। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बहुत अच्छा सा, जब हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ड हमारे पास पैंटोगैमी। क्या ले लें हम लोग, पैंटोगैमी ले लें। अब देखो पैंटोगैमी वर्ड, पैंटोगैमी, गैमी वर्ड पीछे हम बता चुके हैं ना। गैमी किसके लिए आता है यार, मैरिज के लिए आता है। गैमी किसके लिए आता है, मैरिज के लिए आता है। पैन मतलब हॉल होता है। अब आप कह रहे होगे कि यार सभी से शादी, तो सभी से शादी का मतलब आप समझते हो, जब पृथ्वी में आप कह सकते हो कि जब बिल्कुल सब एक युग के बाद सब तहस नहस हुआ, कुछ नहीं था, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार दो ही लोग बचे थे, उसमें से एक मेल और दूसरा फीमेल। अब जब मेल और फीमेल हुआ तो उस कारण अगर हम देखते हैं तो हम सभी लोग तो भाई बहन ही हुए, तो शादी को किसी से कर ही नहीं सकता। लेकिन कह सकते हो वहां पर एक रूल उस समय लगाया गया, जब ये चीज कह सकते हो कहा गया, तो वो हमारे पास पैंटोगैमी थी। पैंटोगैमी का मतलब ये हुआ, कह सकते हो एवरी मैन कैन डू मैरिज एवरी वुमेन, या एवरी वुमेन कैन डू मैरिज एवरी मैन। उस समय हर व्यक्ति कोई किसी से भी शादी कर सकता था। कह सकते हो कोई अगर फीमेल है वो जिस भी मेल से चाहे उससे शादी कर सकती थी, कोई मेल अगर किसी फीमेल से चाहे शादी कर सकता था। वहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं थी, आप एक करो दो करो, किसी से भी कहीं पर आप शादी उस समय कर सकते थे। तो उस शादी की जो प्रथा थी, जो कस्टम था, वो हमारा क्या कहलाया, पैंटोगैमी कहलाया। क्या कहलाया, पैंटोगैमी कहलाया। आप इसको लिख सकते हो, पैंटोगैमी को क्या लिख सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा, एवरी मैन कैन डू मैरिज एवरी वुमेन, या आप वुमेन पहले मैन बाद में भी कर सकते हो कि एवरी मैन कैन डू मैरिज एवरी वुमेन, या एवरी वुमेन कैन डू मैरिज एवरी मैन, इज कॉल्ड पैंटोगैमी। फिर मोनोगैमी हुआ। मोनोगैमी के बाद अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या आया, बाईगैमी आया, पॉलीगैमी आया, बहुत सारे वर्ड हमारे पास आए। और हम लोगों ने अगर बात की कि गैमी वर्ड कहाँ से बना, तो गैमी वर्ड ध्यान दीजिएगा, गैमी वर्ड की अगर हम बात करें तो आपने अभी वर्ड पढ़ा था कि एंड्रस और गैनी। एंड्रस और गैनी, एंड्रस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेल को रिप्रेजेंट करता है। गैनी किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को।
जब आपके पास गैनी और एंड्रोस ये दोनों ही आपस में मिले तो वहाँ पर वर्ड हमारे पास क्या बना, गैमी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या बनाया गया, मैरिज। इसलिए गैमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिज के रिप्रेजेंट करता है। गैनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और एंड्रोस किसके लिए आता है, तो मेल के लिए आता है। ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके थे कि ये किसके रूट वर्ड हैं। तो ये रूट वर्ड किसका है, फीमेल का। ये रूट वर्ड किसका है, मेल का। ये रूट वर्ड किसका है, तो मैरिज का है। तो वहाँ से पेंटोगैमी जो वर्ड बना, हम लोग जब गैमी स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको हर एक गैमी के विषय में बताएंगे, चाहे वो एक्सोगैमी होगी, वो एक्सोगैमी, कोई भी गैमी आपके पास होगी, उन सभी के विषय में बाईगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, हर एक वर्ड की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पैन से रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वर्ड क्या आया, पेंटोगैमी आया, जिसका मीन क्या हुआ, एवरी मैन कैन डू मैरिज एवरी वुमेन, या एवरी वुमेन कैन डू मैरिज एवरी मैन। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो लेते हैं। अगला देखो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम अपने वीडियो में नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वो वर्ड हमारे पास पेन से रिलेटेड और कौन सा होगा, तो अगला वर्ड हम लोग ले लेते हैं पेंटोगैमी। आप सभी ने पढ़ा। अब आप देखो वर्ड हमारे पास आता है पैन फार्माकोन। अब देखो इसको बोलते हैं पैन फार्माकोन। वर्ड हमारे पास क्या होता है, अब पैन फार्माकोन, आपने यहाँ पे फार्मा से ही आपको लगता होगा कि यार किसी न किसी मेडिसिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। पैन तो आप जानते ही हो, ऑल है। पैन फार्माकोन वर्ड को अगर हम बात करते हैं तो फार्मा, मेडिसिन, वही चीज हम लोग कह सकते हैं यार, जो अभी पेनेसिया पढ़े थे कि आप क्या क्या पढ़े थे, क्योर ऑफ ऑल डिसीज, वही चीज हमारे पास पैन फार्माकोन, मतलब ऐसी दवाई जो सभी पर लागू हो या सभी बीमारियों का निवारण हो, उसे हम लोग पैन फार्माकोन पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो भी ध्यान रखिएगा, हमारा यही कहलाएगा क्योर ऑफ ऑल डिसीज। तो उससे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिसीज मतलब बीमारी, आप कह सकते हो। डिसीज मतलब क्या, बीमारी। एक डिसीज और हम लोग पढ़ते हैं, इस डिसीज को भी ध्यान रखिएगा। इस डिसीज का मतलब डेथ होता है। क्या होता है, डेथ होता है। तो आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि हम लोग इस डिसीज की बात अभी कर रहे हैं, इसका मतलब बीमारी और उसका मतलब क्या होता है, डेथ। तो पैन फार्माकोन को भी हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, किसका मतलब क्या, क्योर ऑफ ऑल डिसीज, पेनेसिया के ही अर्थ में यूज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर वर्ड आए तो परेशान मत होना क्या नहीं हो पाएगा हमसे। अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है, पैन से रिलेटेड। नेक्स्ट आपने ध्यान दिया होगा, पेंटोलॉजी वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड ले लेते हैं क्या, पेंटोलॉजी। आपने पढ़ा होगा पेंटोलॉजी। लॉजी आपने, इसका भी आप सफिक्स लॉजी का तो पढ़ ही चुके हैं कि लॉजी एक सफिक्स है और किसके लिए, साइंस है, स्टडी है, वर्ड्स है। अब पेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, पेंटोलॉजी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक कह सकते हो कि लॉजी तो वर्ड्स हो गया, स्टडी हो गया, साइंस हो गया, मतलब ऐसा क्या जो उसका हमें हर चीज का बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि यार तुम तो सब कुछ पढ़ करके बैठे हो। तो जो सब कुछ पढ़ करके हर एक चीज का जो अध्ययन किए हो, उसके विषय में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंटोलॉजी यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्टडी ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज इज कॉल्ड पेंटोलॉजी। पेंटोलॉजी के बाद अगला वर्ड हम लोग कौन सा लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग पेनर्जी वर्ड एक ले लें। पेनर्जी भी वर्ड आता है। अब देखो पेनर्जी के विषय में अगर हम बात करें, पेनर्जी अर्ज, आप समझते हो ना, अर्ज। अब देखो अर्ज मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब आप ध्यान रखिएगा, विश होता है, इच्छा होती है। क्या होती है, इच्छा होती है। एक पॉइंट होता है कि इसको वर्ड को अगर हम फिर ध्यान दें तो पैन तो आप समझ ही रहे हो ना कि ऑल है, अर्ज मतलब इच्छा होती है। कहते हैं कि जब हमें हर एक चीज, हर एक काम करने की इच्छा होने लगे, कोई भी अगर काम होता है तो हम कह सकते हैं यार इसको हम कर सकते हैं, हमें ये काम करने की इच्छा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर एक काम करने की इच्छा रखता हो कि हाँ ये भी काम हमको करना, ये भी करना, कोई काम आता है
लोग हमसे बोलते बहुत होते हैं ना कि लेजी टाइप के, कि नहीं यार हमें नहीं करना है, हमें इससे मतलब नहीं है, इसको ले जाओ किसी को दे दो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि नहीं हमें करना है, हमको इंटरेस्ट होता है, ये काम आया तो ये भी हमको करना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेनर्जी वर्ड यूज़ करेंगे। रेडी टू, आप लिख सकते हो इसको, रेडी टू डू एनी वर्क, या आप कह सकते हो हर एक काम करने की इच्छा रखना, इसका अर्थ पेनर्जी वर्ड आता है। पेनर्जी के बाद अगला वर्ड लेते हैं हम लोग, पेन से रिलेटेड कौन सा आता है। नेक्स्ट आपने वर्ड लगा होगा पैनोप्टिक, ध्यान दीजिएगा, वर्ड पैनोप्टिक वर्ड। ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब समझ रहे हो ना, ऑप्टिशियन जानते हो ना। अब देखो इस चीज को अगर हम ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देना, पैनोप्टिक, ऑप्टिक, ऑप्टिशियन, दृश्य। आप कह सकते हो कि आइस के लिए हमारे पास ऑप्टिक, ऑप्टिशियन वर्ड आता है। ऑकुलिस्ट आता है, हम लोग रूट वर्ड उसके भी पढ़ेंगे, आँख से रिलेटेड जो जो हमारे वर्ड बन सकते हैं। देखो हर एक चीज़ का अगर रूट वर्ड हमें पता हो ना, तो हमें ध्यान रखना है कम से कम 30 से 40% वोकैब हमें ऐसे ही तैयार होगी, जिसको हम लोग देखेंगे और बस बता देंगे। कुछ पर हमें मेहनत करने की होगी, चाहे वो मीडियम से पढ़ें, हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि यार ये चीज़ हमें नहीं आएगी। हम ग्रुप में भी पढ़ेंगे, ग्रुपिंग पे पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेंगे, रूट वर्ड पे पढ़ेंगे। वोकैब क्यों नहीं आएगी, वोकैब कोई हुआ थोड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं कि यार हमें नहीं आएगी, धीरे धीरे उसको समझते हैं। तो आप समझते हो ना कि पैनोप्टिक मीन्स क्या होता है। ऑप्टिक से समझ में आया ना, ऑप्टिक किसके लिए आता है, आइज के लिए आता है, साइड के लिए आता है, इनकी बात हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा पैनोप्टिक किसके लिए आता है। तो आप बोल सकते हो मेकिंग टू ऑल पार्ट्स विजिबल, मेकिंग टू ऑल पार्ट्स विजिबल इज कॉल्ड अ पैनोप्टिक। टू हटा दो यहाँ पे, मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल इज कॉल्ड अ पैनोप्टिक। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या है, पैनोप्टिक हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर आप लोग इसके विषय में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। एक वर्ड हम लोग और ले लेते हैं, क्या, पेनसोफी वर्ड ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास रूट वर्ड ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड पे फोकस कीजिएगा। हमने यहाँ पे वर्ड लिया क्या, अब इसके विषय में ध्यान देते हैं यहाँ पर कि अगर हम इस वर्ड को एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, सोप पे फोकस, सोप को ध्यान रखिएगा। ये हमेशा किसके लिए, नॉलेज के लिए आता है, ज्ञान के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी के लिए आता है। अब पैनसोफी का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं तो कह सकते हो ना कि अभी जो हमने वर्ड पढ़ा था क्या, पेन से रिलेटेड अगर हम फोकस करें तो अभी हमने एक ज्ञान के लिए, यार तुम भी, ये भी तुमको पता है, ये भी पता है, उसके विषय में हमने पेंटोलॉजी वर्ड पढ़ा था। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, पेंटोलॉजी वर्ड था हमारे पास। पैनसोफी का मतलब क्या होता है, इसके भी विषय में हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल विजडम, क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल विजडम, कि आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो, हर एक चीज़ के विषय में पता हो, वो क्या, पैनसोफी वर्ड। अगर ये भी आता है तो इसके भी विषय में हमें बिल्कुल घबराना नहीं और ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या, पैनसोफी वर्ड यूज़ करना। तो पेन से रिलेटेड हमने कई सारे वर्ड पढ़े, ध्यान दीजिएगा, पेनेसिया पढ़ा, पेनोफोबिया पढ़ा, यहाँ पर पैनक्रोमैटिक वर्ड पढ़ा, बहुत सारे ऐसे, पैंथियन पढ़ा, पैंथिज्म वर्ड पढ़ा, कई सारे वर्ड के विषय में हम लोगों ने ध्यान दिया। तो आपको यहाँ पर पेन से आज हम लोगों ने जो रूट वर्ड की बात की, वो पेन से रिलेटेड बात की, और ओमनी से भी आप लोगों को वर्ड पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो ओमनीओरस हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी आपका प्रेजेंट हो, कोई भी हो, हर एक वर्ड को हम वहाँ पे इंक्लूड करके और जो भी उसका मीन फाइंड होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग केवल पेन से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हर एक रूट वर्ड से रिलेटेड हम आपको वीडियो देते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, और बहुत जल्द आपके बीच लाइव भी आने वाले हैं। तो लाइव भी हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे वोकैब पे,
आपका बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि सर स्पेल एरर में हम लोग नहीं कर पाते, तो उसके भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से उसको भी फाइंड आउट करेंगे। और ग्रामर के भी वीडियो हमारे और जल्दी आएंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो आज अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो या आपको नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, आप अगर वर्ड्स को सीखने में आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और ये सारी चीज़ें उसे भी मिल सकें। तो थैंक यू क्लास।